हेलो दोस्तों, मिसनास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज फिर एक बड़ी अपडेट के साथ आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं। एसएससी के एस्पिरेंट है और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं फिर तो ये वीडियो पूरी वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं इसमें देने वाली हूँ एसएससी एमटीएस के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन कल रिलीज़ हुआ है। हर चीज़ मैं इसमें बताऊंगी। अप्लाई डेट क्या होगी आपकी, सिलेबस क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस की इसमें बात करेंगे, और क्वालिफिकेशन टोटल पोस्ट कितनी है इसमें 8326। एमटीएस और हवलदार 2 पोस्ट इसमें होती हैं। हर चीज़ मैं इसमें डिटेल में बताऊंगी, बस आप वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और इसी तरह आप हमसे कनेक्ट रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसकी पूरी डिटेल हम आपको देते हैं। तो चलिए एसएससी एमटीएस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब अप्लाई डेट है, हर चीज़ में इसमें बताती हूँ आपको। ऑर्गेनाइजेशन नेम है आपका एसएससी, जिसे हम बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम। वहीं अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एसएससी एमटीएस और हवलदार, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे आपके। एक होगा आपका एमटीएस का और दूसरा होगा आपका हवलदार का। पोस्ट का नेम है आपका वही मल्टीटास्किंग नॉन टेक्नीशियन स्टाफ और आपका है हवलदार। तो 2 पोस्ट इसमें रहने वाली हैं आपकी। कौन कौन सी? एमटीएस और हवलदार की। इसके अलावा अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं इस बार। वैकेंसीज आप देख सकते हैं 8326 आई हैं, जिसमें आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी और हवलदार दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी होंगी। सैलरी की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 22,000 इसमें होती है, प्लस इसमें अलाउंस हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी आपकी इन हैंड सैलरी बन जाती है। लोकेशन की बात करते हैं तो वो ऑल इंडिया में रहेगी, कहीं बाहर नहीं होगी, इंडिया में ही आपकी। नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हो चुका है, जिसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर यहाँ एक क्यूआर लगा होगा, आप उसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले हम अब इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट की बात करती हूँ तो वो होगी आपकी 27 जून। 27 जून से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और वहीं अगर लास्ट की बात करती हूँ तो 31 जुलाई होगी। लगभग 1 महीने का इसमें आपको समय दिया जा रहा है, तो अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा। नोटिफिकेशन को पहले रीड करें, अच्छे से जानकारी ले, तभी फॉर्म फिल करिएगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। फॉर्म फिल करने वाली वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगी, बस आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर हवलदार के फॉर्म फिल के लिए मिल जाएगी। अगर हम फीस की बात करते हैं तो वो आपको 1 अगस्त तक का टाइम दिया जा रहा है। 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है और 1 दिन आपको बढ़ा दिया गया। 1 अगस्त तक आपको टाइम दिया जाएगा फीस पेमेंट करने का। वहीं अगर हम करेक्शन विंडो की बात करते हैं कि ये कब ओपन होगी, तो वो ओपन होगी आपकी 16 अगस्त को। 16 से 17 अगस्त, इसमें भी पूरे 24 घंटे दिए जाएंगे आपको। और अगर हम इसमें एग्ज़ाम की बात करते हैं, जो आपका सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो आपका अक्टूबर नवंबर तक आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो भी है तो आप ये फॉर्म फिल करने से पहले या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ये आपका एसएससी का हेल्पलाइन नंबर है जो यहाँ लिखा हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं अगर जो कुछ भी आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें टोटल वैकेंसीज अभी मैंने बताई है 8326 आपकी इसमें टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होगी आपकी 4887। वहीं अगर हम हवलदार की बात करते हैं तो जो होगी आपकी 3439। ये टोटल वैकेंसीज हुई आपकी 8326। तो ये वैकेंसीज हैं आपकी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं इस बार, जल्दी से जाइए, वेट मत करिए और फॉर्म फिल करिएगा। नेशनलिटी या फिर सिटीजनशिप की बात करती हूँ तो इसमें आपके लिए सिंपली अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान। इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए पहले अब इसमें एज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एमटीएस के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 18 से 25 इसमें एज मांगी गई है। 2 अगस्त से पहले
या फिर 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। यह है आपका एमटीएस के लिए। 18 से 25 इसमें एज आपकी टोटल काउंट होगी। वहीं अगर हम हवलदार की बात करते हैं तो 18 से 27 साल की एज इसमें मांगी गई है। 2 अगस्त 1997 से पहले या फिर 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए है? ये आपका हवलदार के लिए है। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एससी के लिए आपको 5 साल का दिया जाएगा, ओबीसी के लिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है इसमें, और वहीं पीडब्ल्यू रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का दिया जाएगा। ये है आपका एज रिलैक्सेशन जो आपको एज पर रूल्स दिया जाता है। रूल्स यही है इसमें, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल। इसके अलावा अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करती हूँ तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए होंगे आपके 100 रुपये। कुल 100 रुपीज़ हैं इसमें, वो भी सिर्फ मेल हैं और जनरल ओबीसी से हैं। लेकिन अगर मेल एससी एसटी से हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं पे करना है। ये देख सकते हैं आप, एससी एसटी से मेल है या फिर फीमेल किसी भी कैटेगरी से है तो आपको कोई शुल्क पे नहीं करना होगा। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन ही होगा, फॉर्म भी आपका ऑनलाइन ही फिल होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें ये सबसे बड़ी खास बात है कि सिर्फ 10th क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। 10th की मार्कशीट है, इंडिया के नागरिक हैं, फॉर्म फिल ज़रूर करिएगा। और वैकेंसीज भी इस बार काफ़ी अच्छी खासी हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले बहुत ही इत्मीनान से आप फॉर्म फिल करिएगा। जब फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद सिंपली आपका एडमिट कार्ड आएगा। जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपकी डेट दी जाएगी, वो होगी आपकी टीयर 1 की। किसकी डेट होगी? टीयर 1 की। जो होगा आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और जब आपका पीईटी क्लियर हो जाएगा उसके बाद जब आपका सीबीटी क्लियर हो जाएगा उसके बाद होगा आपका पीईटी और पीएसटी। इतना ध्यान रखेंगे, पीईटी और पीएसटी सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है, एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं है। इतना आप समझ गए होंगे कि एमटीएस पोस्ट के लिए पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये एमटीएस के लिए नहीं है, सिर्फ हवलदार के लिए है। उसके बाद सिंपली आपका डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 4th स्टेज होगी आपकी मेडिकल टेस्ट। जब आप ये चारों कंप्लीट कर लेंगे तब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर आएगी। अब अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहने वाला है, तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न में 2 सेशन होंगे। सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा। सेशन 1 में होगा मैथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, वहीं रीजनिंग, मैथ में होंगे आपके 20 क्वेश्चन जो होंगे 60 मार्क्स के, वहीं रीजनिंग के होंगे आपके 20 क्वेश्चन जो भी होंगे 60 मार्क्स के, और टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी इसमें 45 मिनट्स। इसके अलावा सेशन 2 की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस होगा जिसमें होंगे 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और सेकंड सब्जेक्ट होगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन जिसमें होंगे आपके 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। इसमें भी टाइम ड्यूरेशन सेम है 45 मिनट्स। तो ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम प्रोसेस भी आई होप आप समझ गए होंगे और एग्ज़ाम पैटर्न भी। अगर एग्ज़ाम पैटर्न या फिर नोटिफिकेशन पीडीएफ चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ आपको सबसे फास्ट अपडेट मिलती है, और वहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम पास्ट में हो चुके या फिर होने वाले हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएगा। जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब अगर मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करती हूँ जो होगा सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए, एमटीएस के लिए नहीं होगा। तो इसमें सिंपली आपकी वॉकिंग है जो मेल के लिए है 1600 मीटर 15 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। वहीं फीमेल है आप तो 1 किलोमीटर है 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी है, और ये सिर्फ हवलदार के लिए है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की तो मेल के लिए आपको हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, वहीं चेस्ट होना चाहिए आपका 81 सेंटीमीटर। अगर फीमेल की बात करते हैं तो हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए आपको 48 kg। तो ये आपका पीएसटी है, ये भी सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है, एमटीएस के लिए नहीं होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आप समझ गए होंगे और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी। फिर भी कोई डाउट आ रहा है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका डाउट क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने हैं सेशन 1 में, तो सेशन 1 जो आपका क्वालिफाइंग होता है उसमें
देखिए जनरल है आप तो 30% इस सब्जेक्ट में लाने हैं आपको, एक सब्जेक्ट में 30% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर ओबीसी से हैं तो 25 और अगर किसी और कैटेगरी से हैं तो सभी के लिए उनके 20%। इतने परसेंट अगर आपके आ रहे हैं तो आप कट ऑफ के पार है। वैसे तो कट ऑफ पर होता है, लेकिन इतने सब परसेंट आपका सही होना चाहिए, तभी। ऐसा नहीं है कि आपने एक में 90% कर लिया और एक में 10%, तब भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इसमें इस सब्जेक्ट में इतनी परसेंट आपको करके आना होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या चीज़ होनी चाहिए। हर चीज़ मैंने इसमें आपकी क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।